नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, एसएससी सीजीएल भर्ती 2025 का जो नोटिफिकेशन था आपका 9 जून की डेट में रिलीज हो गया था और नोटिफिकेशन आने के साथ ही इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रोसेस था वो आपका स्टार्ट हो चुका था और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसेस अभी आपका ऑनगोइंग है और होपफुली आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स ने अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया होगा। और दोस्तों, जिन भी कैंडिडेट्स ने अभी तक अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं किया है तो दोस्तों लास्ट डेट आने से पहले पहले आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लें। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके एग्जाम डेट्स के बारे में। तो दोस्तों सीजीएल 2025 का जो टीयर 1 का आपका एग्जाम होने वाला है वो 13 अगस्त से स्टार्ट होके 30 अगस्त तक चलने वाला है। इसके बाद में यदि हम बात करें टीयर 2 के एग्जाम डेट की, तो टीयर 2 का जो आपका एग्जाम होने वाला है वो दिसंबर के मंथ में होने वाला है। तो टीयर 1 के एग्जाम से पहले एक कॉमन डाउट बहुत सारे कैंडिडेट्स का है जो कि इस बार के कट ऑफ को लेके है, इस बार के एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर को लेके है और इस बार के पेपर के लेवल को लेके है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इन टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं, साथ ही हम कट ऑफ के ट्रेंड को यहां पे एनालाइज करेंगे कि पिछले 3-4 सालों से एसएससी में किस तरीके से कट ऑफ देखने को मिला है, कैंडिडेट्स की अटेंडेंस कितनी देखने को मिलती रही है और एग्जाम का जो लेवल है उसमें क्या क्या चेंजेस इस बार देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों बिना देरी के फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे प्रीवियस कुछ ईयर्स का कट ऑफ देखने वाले हैं टीयर 1 का। तो दोस्तों साल 2022 की यदि हम बात करें तो एसएससी का जो एग्जाम पैटर्न था वो साल 2022 में चेंज किया गया था और साल 2022 में जो वैकेंसीज थी वो भी आपकी अच्छी खासी संख्या में देखने को मिली थी। तो साल 2022 का जो कट ऑफ था वो आपका बहुत ही कम देखने को मिला था। यूआर का यहाँ पे आप कट ऑफ देखोगे तो 114 नंबर आपका यूआर का कट ऑफ गया था। बाकी कैटेगरीज का भी आप यहां से देख सकते हो कि कितना कट ऑफ साल 2022 में देखने को मिला था। अब दोस्तों साल 2022 में कट ऑफ इतना कम रहने के दो बड़े कारण थे। पहली चीज तो वैकेंसीज का ज्यादा संख्या में आना और दूसरी चीज जब किसी साल में पैटर्न चेंज होता है तो उस साल में कट ऑफ कम ही देखने को मिलता है क्योंकि पेपर का जो लेवल था उसी के अकॉर्डिंग सेट किया जाता है और इसमें जो प्रीवियस ट्रेंड पे तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स हैं वो पिछड़ जाते हैं। तो इन चीजों की वजह से साल 2022 में इतना कम कट ऑफ देखने को मिला था। अब बात कर लेते हैं साल 2023 के कट ऑफ पे। तो दोस्तों साल 2023 का जो कट ऑफ था वो काफी ज्यादा शॉकिंग यहां पे देखने को मिला था। साल 2023 में जो आपका कट ऑफ देखने को मिला था 150 नंबर यहां पे देखने को मिला था टीयर 1 में। तो साल 2023 में एक साथ ही इतना ज्यादा कट ऑफ बढ़ गया। अब यहां पे कट ऑफ बढ़ने के प्रमुख कारण क्या रहे थे? एक तो वैकेंसी जो थी वो आपकी साल 2022 की तुलना में कम देखने को मिली थी। दूसरी चीज यहां पे रिपीटर्स का जो एग्जाम में ज्यादा संख्या में अपीयर होना भी एक कारण था और तीसरी चीज यहां पे साल दर साल जो बढ़ती बेरोजगारी दर है उसकी वजह से भी कट ऑफ इतना हाई देखने को मिला था। अब बात कर लेते हैं साल 2024 के कट ऑफ की, क्योंकि साल 2024 ही एक ऐसा साल रहा है जहां पे कट ऑफ को लेके काफी ज्यादा बवाल यहां पे देखने को मिला है। तो साल 2024 में जो कट ऑफ आपको देखने को मिला था वो 153 नंबर तक चला गया था। तो अभी तक का सबसे हाईएस्ट कट ऑफ जो आपका सीजीएल के टीयर 1 में दर्ज किया गया है साल 2024 का ही कट ऑफ है। तो इसमें कट ऑफ हाई जाने के कुछ जेन्युइन रीजंस भी हैं और कुछ यहां पे एसएससी की कमियां भी हैं। सबसे पहले हम जेन्युइन रीजंस की बात कर लेते हैं। तो जेन्युइन रीजंस वही हैं कि साल दर साल जो रिपीटर्स हैं वो एग्जाम में अपीयर होते हैं, उसकी वजह से कट ऑफ बढ़ता है। दूसरी चीजें साल दर साल जो कंपटीशन लेवल है वो भी आपका बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो भी इंक्रीज हो रही है, तो उसकी वजह से भी कट ऑफ बढ़ जाता है। तो वो चीजें हैं, ये तो हो गई जेन्युइन रीजंस। अब एसएससी की कमियां हम इसमें देख लेते हैं। तो एसएससी की कमी, पहली बात तो एसएससी का जो नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला था वो काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं होने की वजह से भी कट ऑफ इतना हाई गया था, क्योंकि इसमें काफी सारे ऐसे कैंडिडेट्स थे जिनको कि अनावश्यक लाभ यहां पे दिया गया था। तो ये चीजें भी देखने को मिली थी साल 2024 के कट ऑफ में। फिर दूसरी चीजें, एसएससी का जो एग्जाम का पैटर्न था, एग्जाम का लेवल था, वो ठीक तरीके से मेंटेन नहीं होना भी कट ऑफ इतना ज्यादा हाई जाने का एक कारण था।
क्योंकि साल 2024 में आपने देखा होगा कि उसमें आपका सीजीएल का एग्जाम हुआ था, इसके साथ में सीएचएसएल की बात करें तो सीएचएसएल का एग्जाम हुआ, एमटीएस का एग्जाम हुआ। अब एमटीएस की बात करें तो ये 10th लेवल पे होता है, सीएचएसएल की बात करें तो ये 12th लेवल पे होता है। बाकी जो सबसे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन रखते हैं वो सीजीएल में रखते हैं, जो कि आपका ग्रेजुएट यहां पे रखा गया है। लेकिन इतनी अच्छी क्वालिफिकेशन होने के बावजूद भी जो पेपर का लेवल था वो आपका सीएचएसएल और एमटीएस से भी गया गुजरा देखने को मिला था सीजीएल भर्ती 2024 में। और ये चीजें हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, खुद एसएससी चेयरमैन साहब ने इन चीजों को अपने आप से एक्सेप्ट किया है और इन चीजों में बदलाव का भी आश्वासन उन्होंने दिया था। जब सीनियर मोस्ट टीचर्स थे जितने भी एसएससी के, उन्होंने चेयरमैन साहब से मीटिंग की थी तो उस समय की बात है, तो उन्होंने इस चीज को खुद से एक्सेप्ट किया था। और नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला था उसमें भी कमियां उन्होंने ही एक्सेप्ट की थी कि उसमें कमियां हैं, तो उसमें सुधार की अपेक्षाएं सभी कैंडिडेट्स भी रखते हैं और वो खुद भी चाहते थे कि इनमें सुधार होना चाहिए। अब दोस्तों उन्होंने इसके रिगार्डिंग प्रॉमिस भी किया है कि इनमें सुधार होगा। अब बाकी वो तो एग्जाम होने के बाद में हमें पता चलेगा कि उनमें कितना हद तक यहाँ पे सुधार हुआ है। लेकिन साल 2024 का जो कट ऑफ था वो 23 की तुलना में 3 नंबर ऊपर चला गया। और इतना कट ऑफ जाने के बाद में स्टूडेंट्स में एक तो असंतोष उत्पन्न होना एक स्वाभाविक सी बात है और एसएससी के ऊपर से विश्वास उठना भी एक स्वाभाविक सी बात है। तो ये चीजें यहां पे हुई थी। अब साल 2025 की यदि हम बात करें तो साल 2025 में भी कैंडिडेट्स को इस चीज की कहीं ना कहीं आशंका रहेगी कि जो चीजें साल 2024 में हुई थी ठीक वैसी ही चीजें साल 2025 में ना हो जाएं। क्या यहां पे कट ऑफ जो है साल 2024 की तुलना में भी हाई देखने को हमें मिलेगा या फिर किस तरीके की चीजें यहां पे होने वाली हैं? तो दोस्तों सबसे पहले तो हम पॉजिटिव सोचते हैं कि साल 2024 जैसी चीजें साल 2025 में ना हो। एसएससी चेयरमैन साहब ने जो वायदे यहां पे किए थे उनमें से नोटिफिकेशन में कुछ जो वादे थे वो तो यहां पे पूरे किए हैं। एक तो जो वेटिंग लिस्ट का सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट यहां पे डिसीजन था वो चेयरमैन साहब ने लिया है, जो कि स्टूडेंट्स के पक्ष में काफी हद तक बेनिफिशियल रहेगा। फिर दूसरी चीज, उन्होंने पेपर के लेवल को मेंटेन करने की बात कही थी और जो नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला है उसमें जो चेंजेस एसएससी चेयरमैन साहब ने किए हैं, एसएससी ने किए हैं, तो वो वाकई में सराहनीय हैं और ये स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। अब बात कर लेते हैं सीजीएल 2025 की। तो दोस्तों सीजीएल 2025 के लिए एक एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर की यदि हम बात करें, यदि यहां पे एसएससी के एग्जाम पैटर्न में सुधार होता है, दूसरा जो नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला है वो लागू होता है यहां पे, तो यहां पे एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर की बात करें सीजीएल 2025 की, तो एक्सपेक्टेड जो सेफ स्कोर है आपका वो कितना रह सकता है? तो दोस्तों इस बार का जो कट ऑफ है, यदि ये दोनों चीजें यहां पे अच्छे से लागू हो जाती हैं तो जो आपका कट ऑफ है वो 140 से नीचे ही आपको देखने को मिलेगा। 140 से ऊपर कट ऑफ किसी भी हालत में नहीं जाएगा यदि ये चीजें यहां पे लागू होती हैं। तो यदि जो एग्जाम का लेवल है साल 2024 जैसा ही देखने को मिला तो दोस्तों कट ऑफ आपका 160 प्लस भी जा सकता है। ये चीजें भी आप ध्यान में रखिए। बाकी यहां पे एसएससी अपने एग्जाम के जो लेवल है उसमें सुधार कर लेता है तो जो आपका कट ऑफ है 140 से ऊपर आपको किसी भी कंडीशन में देखने को नहीं मिलेगा। अब दोस्तों ये 140 लाने के लिए आप जो अभी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें कितना आपका टारगेट स्कोर होना चाहिए? तो दोस्तों जो भी आप मॉक्स लगा रहे हैं, जिन भी प्लेटफॉर्म से आप मॉक लगा रहे हैं, तो उसमें जो आपका टारगेट स्कोर होना चाहिए वो आपका 150 होना चाहिए। 150 से ऊपर का ही आप अपना टारगेट स्कोर रखें, 150 से नीचे आप बिल्कुल भी ना सोचें, क्योंकि बाद में यदि कट ऑफ में थोड़ा बहुत भी 19-20 भी यहां पे चेंजेस होता है, यानी कि 140 से 145 भी कट ऑफ आपका जाता है, तो वहां पे भी आपका सिलेक्शन ना रुके। तो इसके लिए आपको अपना टारगेट स्कोर 150 सेट करके चलना है और उसी तरीके से आपको तैयारी करनी है, क्योंकि सारी चीजें आपके सामने क्लियर हैं। पैटर्न को आप अच्छे से जानते हैं, किस पैटर्न पे एग्जाम आपका हो रहा है और कहां से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं। और टीसीएस की बात करें तो एग्जाम जो है आपका टीसीएस ही कंडक्ट करवाने वाली है और टीसीएस का भी ट्रेंड आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि टीसीएस किस तरीके से क्वेश्चंस पूछता है और कहां से क्वेश्चंस पूछता है। बेसिकली जो टीसीएस टारगेट करता है पीवाईक्यू को टारगेट करता है, तो आपको अपनी जो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस है वो पीवाईक्यू पे ही करनी है। आपको कुछ नया नहीं करना है, पीवाईक्यू पे ही आपको प्रैक्टिस करनी है और डेली बेसिस पे आपको मॉक लगाने हैं, क्योंकि जो आपका एग्जाम है 13 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है, तो ज्यादा समय आपके पास बचा हुआ नहीं है। तो आप यदि अभी तक सीजीएल भर्ती 2025 की तैयारी में नहीं लगे हैं, तैयारी आपने शुरू नहीं की है, तो दोस्तों
आपको आगे आने वाले समय में समय की उपलब्धता और नहीं मिलेगी। आप सब कुछ भूल के अपने सीजीएल भर्ती 2025 पे फोकस कीजिए। सीजीएल भर्ती 2025 की तैयारी आप लोग अच्छे से करते रहिए। बाकी टारगेट स्कोर हमने आपको बता दिया है इस वीडियो में, और जो हमने आपको इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप मान के चलिए कि 140 से ऊपर नहीं जाएगा। बाकी कैटेगरीज ये यूआर का हमने बताया है, इसके अलावा और कैटेगरीज के कैंडिडेट्स अपना हिसाब लगा सकते हैं कि यूआर का कट ऑफ जब 140 तक हम बता रहे हैं तो इससे नीचे ही जाने वाला है, इससे ऊपर किसी भी कंडीशन में नहीं जाएगा। तो ये चीजें हैं। तो दोस्तों होपफुली ये वीडियो देखने के बाद में सीजीएल भर्ती 2025 के एग्जाम से रिलेटेड आपके मन में जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हुए होंगे। और दोस्तों वीडियो यदि आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो, वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों के लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।